शुरुआत हुई नवंबर 2019 से ही, जब आपने रातों रात की वो शपथ ग्रहण समारोह आपके, या सुबह तड़के की बात करेंगे हम, तड़के वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सवाल पूछे गए कि आखिर जब शपथ ग्रहण समारोह या कोई नई नई सरकार आती है, नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में एक धूमधाम दिखती है, एक बड़ा इनविटेशन भेजा जाता है, लेकिन रातों रात इस तरह गुपचुप शपथ क्यों दिलाई गई? क्या उसका कारण था? पहले तो बात यह है कि इतने दिनों बाद भी यदि आप रातों रात कहेंगे तो आप मेरे साथ नहीं, स्वयं के साथ अन्याय करेंगे। अपने जो एबीपी मांझा है, जिसके लिए मैं लोगों से कहता रहता हूँ पाहत रहा एबीपी मांझा, तो ये उसके साथ भी अन्याय करेंगे। रातों रात कोई शपथ नहीं हुई, सुबह शपथ हुई। मेरा काम था, जो मुझे कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि अजित पवार जैसे इतने वरिष्ठ नेता और अपने दल के नेता अपने दल के लोगों की लिस्ट लेकर के आते हैं, शाही में दस्तखत किए हुए हैं, मेरे पास लाते हैं और कहते हैं कि हम देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हैं। मुझे देखा इनकी संख्या पूरी हो जाती है, तो मैंने कहा ठीक है, आप शपथ लो, क्योंकि काय को राज्यपाल शासन लागू करना है। मैंने कहा शपथ ले लो। तो उन्होंने कहा हम सुबह जल्दी लेते हैं। मैंने कहा ले लो, तुम जब चाहो, वो तो मर्जी उनकी है, मेरी थोड़ी मर्जी कि तुम इस समय लो कि उस समय शपथ लो। ये तो राज्यपाल कभी नहीं बोलता, किसी राज्यपाल ने नहीं बोला होगा। जब कोई मुख्यमंत्री के लिए आ जाता है, और चाहे अनेक दलों का हो, एक दल का हो, दो दल का हो, और हम कहते हैं कि ठीक है ले लो, और हम देखते हैं कि कोई भी शपथ लेता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि भाई आप बहुमत सिद्ध करो। ठीक है, हो सकता है मैंने समय कुछ ज्यादा दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम कर दिया। हमने शपथ उनके देखा कि नहीं, बहुमत नहीं आते हैं, तो स्वाभाविक है जब तक कोई दूसरा तैयार नहीं है, कोई दूसरी तैयारी की हमको संतुष्ट नहीं है, तो तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कराने का मेरा कर्तव्य था। उसके लिए अपनी राय देना और अपनी रिकमेंडेशन करना। अगर नहीं करता तो कैओस पैदा हो जाता, इस कारण से हमने किया। और आपको पता है कि उसमें क्या स्थिति थी, कितने दिन लगे लोगों को अगाड़ी बनाने में, समय बनाने में। क्या कोई मैंने गलत किया क्या? लेकिन आया कि चूंकि मैं बोल सकता नहीं था, आप लोग भी चूंकि ऐसे कामों में अच्छा मीडिया में आनंद आता है, थोड़ा सा चुस्की ले लो, मजा ले लो, है ना। ये नहीं, अच्छा, बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, बात वो नहीं है खुशहाली साहब, बात ये है कि रातों रात, मैं इसलिए रातों रात कह रहा हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ वो रात में हुआ। अजीत पवार वहां गए, फिर देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, फिर रात भर जो है सलाह मशवरा होती है, जो भी फॉर्मूला बनता है, फिर आपके पास सुबह आते हैं। देखिए उस घटनाक्रम को अगर आप बता पाए अभी। तो आप बताओ, रात को मेरे पास आते हैं देवेंद्र और वो लिस्ट लेके आते हैं, वो कहते कि नहीं हम बहुमत सिद्ध कर लेंगे। मैंने कहा भाई देखो ठीक है, आप नेता हैं, क्योंकि मैं परेड तो कराना सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है। उन्होंने कहा बहुमत तो विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, बहुमत के राज्यपाल के आगे जाकर के, राष्ट्रपति के आगे जाके थोड़ी सिद्ध होता है। तो उससे स्वाभाविक है कि मैं एमएलए को बुलाना पहले से भी ऊपर से कहा गया ठीक नहीं है। तो अगर हम संतुष्ट हैं, उसका सीधा अर्थ है कि कोई दूसरा नहीं है, लग रहा है कोई बोल रहा है, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं कहता तुम आओ, शपथ लो और इतने दिन में अपनी बहुमत सिद्ध करो। कहाँ गलत क्या मैंने, कोई संविधान विशेषज्ञ बोले ना। लेकिन महाविकास आघाड़ी भी तो दावा कर रही थी, आरोप यही कर रहे थे कि इतने जल्दबाजी में राज्यपाल ने शपथ दिलाई, हमको मौका क्यों नहीं दिया गया? हम भी कोशिश कर रहे थे, हम भी गए थे राज्यपाल के पास। मेरे पास जब उनके दल का एक व्यक्ति, उनका प्रमुख व्यक्ति कहता है, उनके दल का नेता कहता है, तो मैं सोचता हूं कि उसके बाद उनका कहने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। और वो व्यक्ति अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कहे को इतना इंपॉर्टेंस दे, फिर तो उन्होंने उसी को गले लगा लिया। अगर वो गलत था आदमी जो हमको बोल रहा था, वो इतना गलत था, पापी था, गड़बड़ था, उसको गले क्यों लगाया? उसको डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? तो आप अजीत तो ही था, अजीत पवार डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे, उद्धव ठाकरे नहीं। अजीत फैक्टो मतलब डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर ही तो थे ना। कोई खबरें जानकारी आप तक तो आती होंगी उस समय। डिफेक्टो थे कि सुबह 8 बजे से काम करते थे, रात के 12 बजे तक काम करते थे, कोई दूसरा तो मैंने काम करते देखा नहीं। मैं तो आखिर मुख्यमंत्री जी तो कभी आते भी नहीं थे, सुना लोग कहते थे ऑफिस में। अच्छा, या हो सकता है आपकी जानकारी हो कि रोज आते हो, तो मैं आपको नमन करता हूँ अगर आपको अच्छी जानकारी हो तो मुख्यमंत्री, आप कहते हैं मुख्यमंत्री आपके पास नहीं आए, मुख्यमंत्री आपको मिलने नहीं आए। मुख्यमंत्री देखो, छोड़िए मुख्यमंत्री, सीधी सी बात है कि उस दिन मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने कहीं संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। हाँ, समय मैंने ज्यादा दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम कर दो, मैंने कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि तुमने गलत कर रखा है, समय कम दो। उसने कहा कि तुमने गलत शपथ दिलाई, रातों रात क्यों दिलाई? उन्होंने कहा कि आप इतना समय मत दो इनको।
समय की बात हो सकती है। इसलिए इंटरप्रिटेशन क्या करना, महाराष्ट्र जैसे लोग इतने, जहाँ के लोगों की पूजा करनी चाहिए, जहाँ लोकमान्य तिलक हुए हों, जहाँ अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, इसी युग में, पुराने युग की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के समय में है। और वहाँ उस पॉइंट को किसी ने देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना, समय ज्यादा दे दिया है, कम कर दिया। लेकिन सवाल या आरोप यह भी हुआ है कि उस समय आज पर राजनीतिक दबाव था, आप दबाव के चलते भाजपा की सरकार लाने के लिए काम कर रहे थे। किसी दबाव में काम नहीं करता है, आज तक हमने किसी दबाव में नहीं किया। आज हम महाराष्ट्र गए भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेम स्नेह और उनके एक प्रकार से विश्वास के कारण से गए, हम दबाव में गए नहीं। हाँ, दबाव हम जनता का मान सकते हैं। हमारे उत्तराखंड की जनता ने कहा नहीं आप जरूर जाइए। मैं तो 2016 में कहते थे मैं राजनीति नहीं करूंगा 19 के बाद, तो कहां से दबाव हो गया, तो कहां से मैं दबाव की राजनीति करूंगा। लेकिन सवाल यही था कि इस तरह क्यों किया गया, छुप छुपा, रात सुबह तो 8 बजे लोग उठे भी नहीं थे तब शपथ लेनी गई थी। ये तो आप ये प्रश्न मुझसे मत पूछे, जो मेरे पास आ रहे हैं और मेरे पास कह रहे थे जिम्मेदार आदमी, और मैं संविधान के हिसाब से ही मैंने कहा ठीक है, दल है, आप कह रहे हो तो ठीक है, आप अपना बहुमत सिद्ध करो। इसमें कहाँ दबाव हो गया, इसमें कहाँ 8-7 का मतलब है, तो वो जाने मुख्यमंत्री का काम है। वो 7 बजे ले, 5 बजे ले, रात के 12 बजे ले, मेरा काम थोड़ी है किस में ले हो। नहीं, जितनी फुर्ती से आपने शपथ दिलाई या जो आपने काम किया, मेरा सवाल यह है कि उतनी फुर्ती से आपने महाविकास आघाड़ी सरकार के जो काम थे, उदाहरण